जी जनाब, कंट्री वाइड सेल्स की हम बात करें और अब इसमें डाटा थोड़ा सा चेंज हो गया है। सेल्स के साथ साथ कंट्री वाइज डाटा के साथ साथ हमारे पास जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि मंथ वाइज भी डाटा मौजूद है और हम लोग बिल्कुल उसी तरीके से इंडेक्स और मैच को इस्तेमाल करते हुए ये रिज़ल्ट हासिल करना चाहते हैं। ये रिज़ल्ट हम एक्स लुकअप के थ्रू भी हासिल कर सकते हैं। हमने टू वे लुकअप पढ़ा था और टू वे लुकअप जो है वो हम लोगों ने उसकी प्रैक्टिस की थी और देखा था कि वो ज़रा एक एडवांस एप्लीकेशन होती है उसकी। ये काम हम इंडेक्स और मैच के फंक्शन से बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे हमें जो ज़्यादा मज़े की जो चीज़ लगेगी वो है जनाब मैच फंक्शन और उसके अंदर जो है वो जो हम लोग जब इंडेक्स को मिक्स करते हैं तो फिर कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो इंडेक्स के फंक्शन को सबसे पहले मैं समझाने लगा हूँ कि इंडेक्स का फंक्शन जो है वो आपको क्या करके देता है। इंडेक्स के फंक्शन के अंदर सबसे अभी हम पहले वाले आर्ग्यूमेंट को या पहले वाला जो सिंटैक्स है उसको डिस्कस करें कि सबसे पहले वो बताता है, आप बताएं अरे क्या है। इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, एक वैल्यू ला के देता है। लेट्स सपोज कि मैं अपनी अरेंजमेंट जो है ना ये जनवरी से लेकर अगस्त तक ये सारा डाटा जो है ना ये मैं सेलेक्ट करता हूँ, दिस इज़ माई अरेंजमेंट। वो कहता है रो नंबर। अच्छा, रो नंबर इसका क्या मतलब है कि कौन सी रो से डाटा ला के देना है। लेट्स सपोज मैं इसे कहता हूँ कि रो नंबर वो हो जो कि फॉर एग्जाम्पल इस सेल में लिखी हो, ठीक है। और कॉमा, और मज़े की बात यह है कि वो पूछता है कि कॉलम नंबर बताएं कि कौन से कॉलम से। मैं कहता हूँ वो जो इस सेल में लिखा हो, ठीक है जी। अब इंडेक्स का फंक्शन एसेंशियली क्या करेगा कि जो रो नंबर मैंने लिखी होगी वो उस रो में जाएगा। फॉर एग्जांपल हमने इसको रोज़ दी हुई है 8 से लेकर 27 तक, ठीक है जी। जो हमने इसको रेंज दी है 8 से लेकर 27 तक, तो 8 इसकी फर्स्ट रो होगी, 9 इसकी सेकंड रो होगी, 10 इसकी थर्ड रो होगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और अगर हम कॉलम्स की बात करें तो हमने इसको सी से लेकर जे तक कॉलम्स दिए हुए हैं। तो सी कॉलम इसका फर्स्ट कॉलम होगा, डी इसका सेकंड कॉलम होगा, ई इसका थर्ड कॉलम होगा। तो हम उसे कहेंगे कि यार फला नंबर रो में जाके फला नंबर कॉलम से डाटा ले आओ, तो ये इजीली डाटा फैच कर सकता है। अब यहाँ पे तो चीज़ जो है ना वो थोड़ी इंटरेस्टिंग तब हो जाएगी जब हम लोग रो नंबर और कॉलम नंबर को ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन पे लगा देंगे। और वो काम कहाँ से आएगा, वो हमारे मैच के फंक्शन से आएगा कि मैच का फंक्शन हमें रो नंबर और कॉलम नंबर बताता है। तो जनाब इंडेक्स का फंक्शन क्या करता है, किसी एक रो के अंदर, किसी एक डाटा सेट के अंदर से वो रोज़ और कॉलम से मुश्तमिल हो सकता है। ये आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी रो और कौन से कॉलम से डाटा निकालना है। तो जनाब एंटर करते हैं। अभी सारी बात है एरर देगा, क्यों? क्योंकि हमने इसको रो नंबर नहीं बताया। मैं ऐसे कहता हूँ कि फोर्थ रो से फोर्थ नंबर का डाटा लेकर आओ, ठीक है जी। अभी आपने एक और चीज़ भी नोट की है कि जब मैंने सिर्फ फोर्थ रो लिखा हुआ था तो ये डाटा यहाँ पे पॉपुलेट हुआ है बहुत सारा। इस चीज़ को भी आपने इग्नोर कर देना है, आपने भी इस पर गौर नहीं करना। हो सकता है कि आपके लैपटॉप पे ना हो रहा हो, इसलिए अभी मैं इसको नहीं बता रहा, ठीक है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे, जो हमने स्पिल के फंक्शंस पढ़ने हैं उसमें हम लोग ये चीज़ डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चौथी रो, चौथे कॉलम से जो आंसर है वो 78,130 आ रहा है। जाके देख लेते हैं। देखें 1 2 3 4, ये 4 नंबर रो है, इसमें 1 2 3 4 78,130 ये जनाबे वाला आपका आंसर आ रहा है। अगर मैं से कहता हूँ जी फर्स्ट रो से सेकंड कॉलम से डाटा निकाल के दें तो ये 100,223 वाला आंसर ला के दे रहा है। तो ये तो है जी इंडेक्स का काम कि वो पूरे डाटा सेट के अंदर से जिस रो से हम कहेंगे, जिस कॉलम से हम कहेंगे, वो वहाँ से डाटा निकाल के देगा। लेकिन ये रो और कॉलम जो है अगर हम ये कहीं किसी तरीके से फिक्स कर लें तो हमारे लिए बड़ी आसानी होगी। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ इक्वल टू मैच, इस पर अब हमारे पास मैच का फंक्शन काम करेगा। मैच का फंक्शन पूछ रहा है क्या मैच करना है। मैं उसे कहता हूँ ये जो कंट्री में लिखा हुआ है, वो कहेगा अच्छा बताओ लुकअप अरे, मैं उसे लुकअप अरे दे रहा हूँ ये वाली, ठीक है ना जी। और कॉमा और एग्जैक्ट मैच मुझे चाहिए तो मैं 0 लिखूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो वो कहता है कि जो पुर्तगाल आप बता रहे हैं ये आपके कॉलम डाटा के अंदर चौथे नंबर पे आ रहा है, ओके। और इसी तरह से हम लोग मैच के फंक्शन को ही इस्तेमाल करते हुए, मैच का फंक्शन दोनों तरह से काम करता है, वर्टिकली भी काम करता है, हॉरिजॉन्टली भी काम करता है। तो हम इसको भी हार्ड कोड करने की बजाय इसको भी फार्मूला के थ्रू सेट कर देते हैं जो हमारा कॉलम नंबर है। इसी तरह से मैं से कहूँगा मैच, मैच के अंदर लुकअप वैल्यू है मेरी ये, और लुकअप अरे जो है वो है ये, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च ये वाली रो, और ये सारी की सारी जो है ये मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ और 0 मैंने लिखना है मैच टाइप में, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब देखें कि मैं यहाँ पे
कोई भी मंथ इस्तेमाल करूँ, एक काम करते हैं, मैं यहाँ से ये डाटा सेलेक्ट करता हूँ और इधर से ये सारा का सारा डाटा सेलेक्ट करके हम लोग ज़रा इसके ऊपर जो है वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लेते हैं। अब ताकि अच्छा इसमें बहुत सारी वैल्यूज़ डुप्लीकेट है, नहीं लगाते, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा था कि अगर सारी वैल्यूज़ जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है तो वाई नॉट के हम लोग एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा लें ताकि मुझे आइडेंटिफाई हो जाए फ़ौरन से नीचे से विजुअली भी कि कौन सी वैल्यू सेलेक्ट हो रही है। बहरहाल उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अभी मैं आपको उसको एक और तरीके से भी हाईलाइट करना बता देता हूँ, एक बोनस टिप के तौर पर। अच्छा, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है कि आप जो भी मंथ लिख रहे हैं, फॉर एग्जांपल मार्च का महीना है तो मार्च के महीने की पुर्तगाल की जो वैल्यू है वो आपके पास है 91,917, ये मार्च का महीना, और इस तरह से पुर्तगाल है। अगर हम कोई मंथ चेंज एरिया चेंज करते हैं, नॉर्वे की तरफ चलते हैं तो नॉर्वे 13 नंबर पे आ रहा है और ये 122। अब ये सारे फार्मूले इकट्ठे करने हैं, तो फार्मूला इकट्ठा करने का क्या है, इधर से ये सारा फार्मूला कंट्रोल एक्स करके कट कर लेते हैं आप, और जहाँ पे ये फार्मूले का रेफरेंस दिया हुआ था उधर जाके पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जी। इसी तरीके से ये फार्मूला यहाँ से कट कर देते हैं सारा का सारा इक्वल टू के अलावा, और जहाँ पे इस फार्मूले का इस सेल का रेफरेंस दिया हुआ था हम वो वाले सेल का रेफरेंस वहाँ से डिलीट करके यहाँ पे उसको पेस्ट कर देते हैं। ले जनाब, आपका फार्मूला बन गया। इस फार्मूले को मैं अगर यहाँ से उठा के अपने सेल्स वाले सेल में लेकर जाना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे ला सकता हूँ। आपने एक चीज़ नोट की होगी कि जब हम फार्मूले के वर्ड्स कट करके किसी और जगह पे पेस्ट करते हैं तो वो जो रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंसेस हैं उनका मसला नहीं रहता, उनका मसला ख़त्म हो जाता है, ठीक है जी। इस फार्मूले को अब आप ख़ुद भी लगा सकते हैं, आप इसको खुद इंसर्ट करेंगे। किस तरीके से इंसर्ट करेंगे, चलें मैं इसको अब यहाँ पे आपके लिए दोबारा से इंसर्ट करता हूँ। और सबसे पहले हम लोग इंडेक्स करेंगे। इंडेक्स के अंदर क्या है जी, इंडेक्स के अंदर हम सिर्फ आंसर्स जो हमें चाहिए वो लिखेंगे, यानी कि ये अदर वे अराउंड चलता है। वी लुकअप से पहले आप लुकअप वैल्यूज़ बताते हैं, फिर जो है ना रिटर्न अरे बताते हैं। यहाँ पे इंडेक्स और मैच के अंदर पहले आपने रिटर्न अरे बतानी है, फिर आपने वी लुकअप की वैल्यूज़ बतानी है। वो कहता है रो नंबर बताएं कौन सी होगी, तो मैं कहता हूँ रो नंबर के लिए आपको मैच का फंक्शन लगाना है। मैच के अंदर आप सर्च करें नॉर्वे, कहाँ से सर्च करें, ये हमारी रोज़ के अंदर जो डाटा आ रहा है इसको सर्च करें। देन आपको एग्जैक्ट मैच चाहिए, 0 सेलेक्ट करें, ब्रैकेट क्लोज। तो ये हमारी इंडेक्स के मैच के फंक्शन का रो नंबर हमने बता दिया है, उसको कोमा लगाते हैं। अब वो पूछा जी कॉलम नंबर बताएं, हम कहते हैं भैया कॉलम नंबर वो जो कि हमारे मैच के फंक्शन से आएगा, और यहाँ पे हम एक दूसरा मैच का फंक्शन लगाएंगे। लुकअप वैल्यू कौन सी है, जो मंथ के अंदर लिखी हुई है, और फर्दर आपकी जो लुकअप अरे है वो कौन सी है, वो ये वाली अरे है, जनवरी से लेके तो अगस्त तक, कोमा लगाएंगे और एग्जैक्ट मैच सर्च करेंगे, ब्रैकेट क्लोज। तो ये मैच का फंक्शन क्लोज हुआ और ये इंडेक्स का फंक्शन क्लोज हुआ। एंटर करेंगे तो आपके पास वही आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, थोड़ा सा इसको समझें और फिर आगे चले। एडवांस वैल्यूज़ को हम लोग सर्च कर रहे हैं। आगे हमारे पास इसी तरह से एक बड़ा मज़े का मज़ीद डाटा आ रहा है, उसके अंदर हम लोग एक से ज़्यादा क्राइटेरियाज मैच फंक्शन में लगाएंगे, तो मैच फंक्शन को भी हम मज़ीद एनहांस कर सकते हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं आपको बताऊंगा।